ये कहानी अमरोहा के पास बसे एक छोटे से गांव तेलीपुरा की है। ये गांव पुराना और रहस्यमयी माना जाता था, जहां रात ढलते ही सुनसान गलियों में अजीब आवाजें गूंजती थीं। तेलीपुरा में दो बहुत करीबी दोस्त रहते थे, नजीम और साजिद। बचपन से दोनों साथ स्कूल जाते, खेतों में काम करते और शाम को पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें किया करते थे। गांव के लोग कहते थे कि नजीम के घराने पर पुरानी काली शक्तियों का असर था। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, मगर हर पूर्णिमा की रात उसके घर की खिड़कियों से अजीब रोशनी निकलती थी। एक बार साजिद ने देखा कि नजीम बिना बताए रात में जंगल की तरफ जा रहा है। जिज्ञासा में वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। जंगल के बीचों बीच एक पुराने कुएं के पास नजीम एक अजनबी भाषा में कुछ बोल रहा था और उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बनता जा रहा था। साजिद ने डरकर उसका नाम पुकारा तो नजीम ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं, उनमें लाल चमक थी। अगली सुबह साजिद बेहोश हालत में गांव के बाहर पाया गया। उसने सबको बताने की कोशिश की कि नजीम कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का साधक बन चुका है। गांव वालों ने पहले मजाक समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों का अचानक गायब होना, जानवरों का मृत मिलना और रात में हवाओं में किसी के मंत्र जाप की आवाजें गूंजना। एक रात साजिद ने हिम्मत जुटाई और फिर से उस जंगल में गया। वहां उसने नजीम को देखा, मगर अब वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा जल चुका था और उसके हाथ में एक लोहे की चेन थी जिसमें कुछ आत्माएं कैद थीं। साजिद ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, तभी अचानक तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। सुबह के समय जब गांव वाले पहुंचे तो वहां सिर्फ राख बची थी, नजीम की भी और उस जगह की भी जहां काले कर्म किए जाते थे। साजिद कुछ दिन बाद गांव छोड़कर चला गया, पर अब भी तेलीपुरा के लोग कहते हैं कि जब भी अमावस्या की रात आती है, कुएं के पास किसी की परछाई दिखती है जो पुराने दोस्त को पुकारती है।